हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज 21 जून 2021 इंटरनेशनल योग डे पर आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप सब हेल्दी रहें, स्वस्थ, तंदुरुस्त और खुश रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक छोटा सा क्लिप योग की क्रियाएं जो जरूरी हैं वो अटैच कर रहा हूं आप सबकी खुशी के लिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस। योग शुरू करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम यानी वार्मिंग अप हमें करनी चाहिए। वार्मिंग अप से शरीर योग के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि गर्दन का व्यायाम, हम सब डेस्क जॉब आजकल करते हैं तो हमारी गर्दन स्टिफ हो जाती है, तो ये हम गर्दन का व्यायाम डेली अवश्य करें। दोनों तरफ से गर्दन को घुमाएं। आपको स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन समस्या बहुत कम होंगी इससे। दोनों तरफ करने के बाद दाहिनी तरफ, बाईं तरफ पूरी गर्दन घुमा करके अपने जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेच करें, ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ। जिन्हें स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो नीचे की तरफ ना करें। फिर अपने हाथों की एक्सरसाइज, कलाई की, पंजों की, अपनी उंगलियां खूब टाइट करके एक बार मुट्ठी बंद करें, फिर खोलें, कलाई को एक तरफ घुमाएं, फिर दूसरी तरफ। इससे जो हमारे जॉइंट्स हैं, उंगलियों के अंदर जो स्टिफनेस है वो सब दूर हो जाती है। इसके बाद कंधों की एक्सरसाइज, क्योंकि हम काफ़ी देर झुक करके या सामने कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कंधों की मसल्स, जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं। इसके लिए जरूर एक्सरसाइज करें। फिर हमारे आँखों के लिए आँखें ऊपर नीचे, दाहिने बाएं, और फिर आंखों को सर्कल में घुमाएं। इससे आंखों को आराम मिलेगा और आपको डेली इस एक्सरसाइज को करना है ताकि आंखों में ज़्यादा दिक्कत ना आए। इसके बाद अपने घुटनों की और कूल्हे की मालिश इस तरह से लेट करके साइकिलिंग कराएं। फिर पैर के पंजों की उंगलियों को आगे खींचें, पूरा पीछे खींचें, और फिर अपने पंजों को स्पीड से आगे पीछे, और फिर दाहिने बाएं, दाहिने बाएं। इससे टखनों की एक्सरसाइज होगी। इसे गोल गोल घुमाएं एक तरफ, फिर बाद में दूसरी तरफ। तो आपके पंजे, उंगलियां, आपके टखने, आपकी जो मसल्स हैं पैर की वो मजबूत होंगी। इसके बाद व्यायाम के बाद आप योग शुरू करें। सबसे पहले लंबे लंबे सांस लें, डीप ब्रीदिंग। इसे हम भद्रिका भी कहते हैं। फेफड़े पूरी तरह से भरें, लंबी सांस लेकर के। क्षमता के अनुसार रोकने की कोशिश करें और धीरे धीरे सांस छोड़ दें। भद्रिका करने के बाद कुछ देर मौन रहें, आंखें बंद करके ध्यान करें। यह कंसंट्रेशन आपका इंप्रूव करेगा। कुछ देर शांत बैठे रहें, सब विचार छोड़ दें, अपने बारे में, अपने अंदर झांक करके देखें। आपको एक सुखद एहसास होगा। फिर लंबे लंबे सांस जल्दी जल्दी लें। साथ साथ अगर आप बाहर व्यायाम कर रहे हैं तो प्रकृति को निहारें, इसकी खूबसूरती को देखते रहें। इसके बाद सूर्य नमस्कार हमारी कमर की
और बाकी मसल्स के स्ट्रेचिंग के लिए कपालभाति, नॉर्मल सांस अंदर लें और झटके से बाहर छोड़ें। जिन्हें बीपी की समस्या है, कपालभाति बहुत धीरे धीरे करें। तेजी से कपालभाति करने से कई बार बीपी बढ़ जाता है। ये खास ध्यान रखें जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। अनुलोम विलोम, ये हमारी नाड़ी शोधन, हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल, बीपी की समस्या, इन सब में बहुत मदद करता है। आपको पूरे शरीर में एक ताजगी, स्फूर्ति महसूस होगी। अनुलोम विलोम करीबन 5 से 7 मिनट अवश्य करें। 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं कुछ समय के बाद, लेकिन शुरू में कम से कम 5 मिनट एक तरफ और 5 मिनट दूसरी तरफ। इससे आपको ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या से आराम मिलेगा। कुछ देर अनुलोम विलोम करने के बाद शांत बैठे रहें। व्यायाम, जो भी योगा के व्यायाम होंगे, आप उसमें जितना शांत बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे, उतना ही आपको अच्छा महसूस होगा। व्यायाम करते समय अपना ध्यान सभी चीजों से हटाकर केवल अपने स्वास्थ्य, अपने अंतरात्मा पर दें। ये एक सुखद एहसास है। कुछ समय जब नित्य आप इस कर्म को करेंगे तो आपको अंदर से खुशी महसूस होगी। इसके बाद गले की समस्या के लिए, अगर आपको खर्राटे आते हैं या थायराइड की प्रॉब्लम है, उज्जयी व्यायाम। उज्जयी में सांस आवाज करते हुए, गले में आवाज करते हुए अंदर की तरफ खींचे। लंबा सांस खींचे। अगर खांसी आती है तो खांसने के बाद दोबारा उसको कम से कम 8 से 10 बार उज्जयी करें। ये एक गारंटेड इलाज है। अगर आपको खर्राटे की समस्या है तो 15 दिन लगातार उज्जयी करने के बाद आपको खर्राटे आने अपने आप बंद हो जाएंगे। गले की समस्या भी समाप्त हो जाएंगी। खांसी, जुकाम, इनमें फायदा होगा। प्रकृति के साथ समय बिताएं, प्रकृति की खूबसूरती को महसूस करें। बहुत ही सुंदर आपको आभास होगा। भ्रामरी के बाद यदि आप कर सकते हैं तो अंदर सांस भर के ऐसे लॉक करें गर्दन को। कुछ देर सांस रोकें, धीरे धीरे छोड़ दें। इससे आपके लंग्स को शक्ति मिलेगी, गला अच्छा रहेगा। कुछ देर शांत बैठें, अपने बारे में सोचते रहें, अपनी आत्मा से बात करें। एक अलग एहसास, आपको एक अलग शांति महसूस होगी। लंबे सांस लेते रहें। अपने अंदर फेफड़ों में महसूस करें कि ताजी हवा आपके अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ा रही है। इसके बाद भ्रामरी आपके गले के लिए अंदर सांस खींचे और भंवरे की आवाज करते हुए उसे बाहर निकालें। भंवरे की गुंजन के जैसे भ्रामरी बहुत ही सुंदर एहसास होगा आपको। आपके मस्तिष्क, कानों में, आंखों में एक झंझनाहट सी महसूस होगी और इससे बहुत अच्छा महसूस होगा आपको। भ्रामरी करने के बाद भ्रामरी कम से कम 5 से 10 बार करनी चाहिए, लेकिन बहुत अधिक
स्पीड से ना करें, इससे आपको समस्या होगी। ब्राह्मी करने के बाद आप शांत वातावरण को महसूस करें, कुछ देर आराम से बैठें, अपने दोनों हाथ रगड़ के आंखों पर, मस्तिष्क पर, चेहरे पर रगड़ें और शांत बैठ जाए। यदि पेड़ पौधे आसपास हैं तो उनकी खूबसूरती को निहारें। इस प्रकार आपके दिन की शुरुआत एक सुंदर तरीके से होगी। जैसे मैंने इस क्लिप में दिखाया है, आप केवल 10 से 15 मिनट अपने आप को, अपने शरीर को दीजिए। आप तंदुरुस्त रहेंगे, अंदर से मन खुश रहेगा और आपको एक शांति और कॉन्फिडेंस का आभास होगा। इसी उम्मीद के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा चैनल धर्मेंद्र मान स्पीक्स, और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक यू। गॉड ब्लेस।